वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें ये जो फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन सब को ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये अपना पहला सवाल देखें तो ये हमारा पहला सवाल है 4 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4, या हम इसको 10 पावर 4 भी कर सकते हैं। अब हम इसको सोल्यूशन इसका निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, हमें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन को करना है, इन ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो देखें 4 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4। स्टूडेंट 10 एक्सपोनेंट 4 का मतलब होता है कि 10 जो है वो खुद से 4 टाइम्स जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी आप जो है कर सकते हैं। तो इस 10 एक्सपोनेंट का मतलब है, इस 10 पावर 4 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी 4 ज़ीरोज़ जो है हमारे पास 4 के साथ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज कर दिया। स्टूडेंट डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, जैसे हम 4 के साथ देखें 10 पावर 4 है तो 4 ज़ीरोज़ लगा दें, और इस तरह से भी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास 7.6 इंटू 10 पावर -3 या 10 एक्सपोनेंट 3। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स देखें, शायद हम अपने पहले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि देखें 10 एक्सपोनेंट -3 है ये ना। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 7.6, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। तो ये जो है ये उठकर नीचे चला जाता है। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स कहती है अगर जो है वो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है उसके साइन के ऊपर असर पड़ता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव। तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 7.6 डिवाइड बाई 10 पावर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बहुत ही अहम बात सीखने की ये है कि देखें 10 पावर 3 का मतलब क्या है। अगर हम देखें तो 7.6 इंटू 10 पावर 3 का मतलब है 3 ज़ीरोज़, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। 10 10 ज़ा 100। अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास देखें इस तरह से अगर हम करें 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1000 जो है वो डिवाइड करता है 7.6 को। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूँगा। देखें फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास वैल्यू है 65.3। अब आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हम कोई ऐसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 10 वाली वैल्यू से, मतलब 10, 100, 1000, तो उसका डिवीजन पे क्या एक असर पड़ता है इसका जो है। एक मैं आपको समझ शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं 65.3 को, तो हमेशा याद रखिए इसके साथ 1 ज़ीरो है। ठीक है, एक ज़ीरो है इसके साथ, तो इसका एक डिजिट जो है वो पीछे भाग जाएगा, डेसिमल जो है वो पीछे भाग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.53। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पर यही 60.53 को अगर मैं डिवाइड कर देता 100 से, मतलब 1 के साथ 2 ज़ीरो वाली वैल्यू से, तो ये जो डेसिमल जो होता है स्टूडेंट्स, ये 2 वैल्यू को अबूर करता पीछे की तरफ भागेगा, डेसिमल पीछे की तरफ भागेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.653। ठीक है स्टूडेंट, यानी 6 से पहले तो कोई भी वैल्यू नहीं, अगर डेसिमल यहाँ आ जाता तो इससे पहले तो ज़ीरो होगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.653। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हम अब यही 65.3 को अगर स्टूडेंट्स में 1000 से डिवाइड करूं, तो अब यही डेसिमल जो है ये 3 वैल्यू पीछे भागेगा, 1 2
3। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए 0 लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ जाएगा? 0.0653। तो उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट्स ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो हम दोबारा से अपने सवाल पर आते, देखें ये भी 3 0 वाली वैल्यू से 1 के साथ 3 0 हैं तो डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कितने डेसिमल पीछे भागेगा? 1 2 3, ये यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जगह खाली है 0, यहाँ पर जगह खाली है 0। समझ रहे स्टूडेंट्स मेरी बात? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन में? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसका मतलब इससे पहले भी हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0076। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया आंसर, ये आपने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा सवाल है 1.75 इंटू 10 एक्सपोनेंट 9। तो स्टूडेंट्स ये तो जो है हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम सोल्यूशन दिखाएं 1.75 इंटू 10, कितने ज़ीरो आएंगे स्टूडेंट्स? 9 ज़ीरोज़ आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको 9 ठीक है स्टूडेंट 9 हमने 0 लगा दिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे अभी हमने डिवीज़न का सीखा था, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जैसे था 65.3 था, ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसको मिसाल के तौर पर 10 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट जिस तरह से जब डिवाइड कर रहे थे तो जो ये डेसिमल था ये पीछे भाग रहा था, इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आगे की तरफ भागेगा। अगर आप 65.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आगे की तरफ भागेगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 653 इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर मिसाल के तौर पर 65.3 को स्टूडेंट्स आप 100 से मल्टीप्लाई करते, अब क्या होता? अब ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे भागता, अब ये यहाँ पर आ जाता, तो यहाँ पर आ जाता तो लगेगा यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाता। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका आंसर होगा 6530। समझ रहे स्टूडेंट मेरी बात? यानी जब हम डिवाइड कर रहे थे तो डेसिमल पीछे की तरफ भाग रहा था, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आगे की तरफ भाग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी देखें आप कि ये जो हमारा सवाल है इसमें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं? 9 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डेसिमल आगे की तरफ भागेगा। देखिए 2 तो ये अपने ही समझ लो कि ये इसके घर वाले हैं, ये अपने घर वालों को अबूर करता हुआ जाएगा। 2 तो आगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पर आ गए। तो हम इसको स्टूडेंट्स इस तरह से भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बताया तरीक़ेकार। इसका दूसरा तरीका भी इस तरह से, जो आसान तरीका जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ सकोगे, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जैसे ये हमारे पास है 1.75 इंटू 10 पावर 9। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके डेसिमल को रिमूव करते हैं। इसका डेसिमल जो है हम यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स टर्म्स में क्या है कि अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हो तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आता है, और राइट टू लेफ़्ट मूव करते हो तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये आंसर होगा हमारे पास 175। अब आपने डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव किया, लेफ़्ट टू राइट मूव किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा एक्सपोनेंट। तो इसने 2 वैल्यू को अबूर किया है, तो 10 पावर माइनस का 2 आ गया इंटू 10 पावर 9 आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, हम पहले सीख चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर को जमा कर लेते हैं। तो ये बेस सेम है तो आपने लिखा 10 पावर -2 और प्लस का 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 175 इंटू 10 एक्सपोनेंट। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट साइन है, जब भी डिफरेंट साइन होती है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी भी आप ये मत यूज़ करिएगा माइनस प्लस माइनस, नो, हम वो मल्टीप्लिकेशन में लॉजिक ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 9 में से जो है वो हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे स्टूडेंट्स 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब हमारे पास वैल्यू हल होकर आ गई है। अब 175
अब आपको पता है 10 पावर 7 का मतलब है कि 7 जीरोज़, मतलब 10 इंटू 10 7 टाइम लिखेंगे तो आप इसके आगे 7 जीरो स्टूडेंट्स ये लगा दीजिए। ये आपका देखें ये ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। फिर से मैं बता दूँ, अगर डेसिमल आपका लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, डेसिमल आपका लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो आपका एक्सपोनेंट हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर आपका डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करता है तो आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने ऑर्डिनरी नोटेशन सीखा था और अब हम सीखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बड़ी बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको समराइज़ करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ज़मीन से लेकर चाँद का जो फासला है वो कई जो है ना लाख हज़ार जो है वो किलोमीटर्स का है, तो उस फासले को एक छोटे से नोटेशन के अंदर लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े नंबर्स को हम जो समराइज़ कर कर उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, समराइज जो करने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो हम आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो चेंज करते हैं नंबर को। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास देखें हम, दिस इज़ 3000। ठीक है, अब ये 3000 है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर होता है जो हम देखते हैं कि ये विदाउट डेसिमल है, इसके पास कोई डेसिमल नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है 3000 ना। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर होता है जिसका डेसिमल हमें शो नहीं हो रहा, जिसके साथ पॉजिटिव साइन है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, इसी तरीके से इसका डेसिमल भी है लेकिन वो कहाँ है, यहाँ है, लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका डेसिमल है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव 3000 है लेकिन ये पॉजिटिव साइन हमें क्या है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हर कांस्टेंट वैल्यू के आगे डेसिमल होता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए इसके इस डेसिमल को उठाकर जितना मुमकिन होता है उसको शिफ्ट करेंगे। तो हमने देखा कि बस ये आखिरी लिमिट है और हम इस डेसिमल को सिर्फ यहाँ पर ही इसके 3 के इससे पहले जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें कि हमने अपने डेसिमल को जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव किया, राइट टू लेफ़्ट मूव किया है। क्या मूव किया स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ़्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ हमने स्टूडेंट्स मूव किया। तो हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव, द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स इसने कितनी वैल्यू को अबूर किया है, 1 2 और ये 3 रकम्स को इसने अबूर करा है, क्रॉस किया है, तो एक्सपोनेंट आएगा 3। जितनी वैल्यू को वो क्रॉस करेगा उतना ही एक्सपोनेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10। एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट स्टूडेंट 3 है और एक तो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट मूव किया, राइट टू लेफ़्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, दिस इज़ योर आंसर। ये तरीका है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है नंबर है स्टूडेंट्स, इसका भी डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को उठाकर हम जितना मुमकिन हो सकता है शिफ्ट करेंगे। तो हमने देखा 5 और 4 के दरमियान में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यानी इसने 5 वैल्यूज़ को क्रॉस किया है तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। तो देखिए स्टूडेंट हम किस तरह से जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट्स, बताइए ज़रा मुझे। यस गुड, क्यों, क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया, राइट टू लेफ़्ट मूव किया, राइट टू लेफ़्ट मूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने आगे वाले सवाल पर जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसका डेसिमल भी यहाँ पर है, इसको भी उठाकर हम जितना हद तक लेके जा सकते हैं भाई, अब इससे आगे तो नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.25। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने, इंटू 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज़ को क्रॉस कर 10 पावर 4। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। तो पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया, राइट टू लेफ़्ट मूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो हमारे वैल्यू में जो है वो डेसिमल मौजूद है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस डेसिमल को हमें मूव करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को अब हम यहाँ पर मूव करके भाई यहाँ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, डिजिट के बाद लेकर आ रहे हैं, 6.9 बनाना चाह रहे हैं इसको स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए हाँ स्टूडेंट्स, हम डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा 6.9 इंटू 10 एक्सपोनेंट कितने डिजिट को ये क्रॉस कर रहा है स्टूडेंट, 3, तो इसका आंसर होगा 3। अब ये लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो साइन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ये आपकी ये भी साइंटिफिक नोटेशन हो गया। नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया, लेफ़्ट टू राइट मूव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम अपना एक और सवाल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डेसिमल इस वैल्यू में मौजूद है, इसको भी हम शिफ्ट करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, जितना मुमकिन होता है, 0 से कोई बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी था 9 था, तो हमने 9 के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा 9.75 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 5 वैल्यू को क्रॉस किया, 5 वैल्यू को क्रॉस किया, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 5, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स इन नंबर्स को भी जो कि ऑलरेडी एक्सपोनेंट में हैं, इनको और हमें मॉडिफाई करके साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो ज़रा हम इस नंबर को देखें, 425.7 इंटू 10 पावर 8 स्टूडेंट्स, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हमने अपने पहले लेक्चर में सीखा है कि हम डेसिमल को रिमूव करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस डेसिमल को और देखेंगे किस हद तक लेके जा सकते हैं, तो हम इसको लेके जा सकते हैं राइट टू लेफ़्ट स्टूडेंट्स, हम इसको लेके जा सकते हैं। तो हम 4 के बाद इसको लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये और मॉडिफाई हो जाएगा और ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा, अगर हम इसको लेके जाएं तो 4.257 इंटू, अब स्टूडेंट्स कितनी डिजिट को इसने अबूर किया है, क्रॉस किया है, 2 डिजिट को इसने क्रॉस किया है। तो स्टूडेंट्स राइट टू लेफ़्ट किया, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आएगा, +2 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो है इंटू 10 एक्सपोनेंट 8 हम एज इट इज़ लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस सवाल को देखें तो 4.257, अब स्टूडेंट देखें बेस सेम है। अब हमने पहली बात सीखी हुई है कि अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को जमा कर देते हैं, बेस को एक बार लिखकर, और हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जमा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.257 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, आपने इन एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया, बेस सेम था तो हमने एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस सवाल में देखें हमारे पास 0.0027 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट -4 है, ठीक है। अब इसको भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो डेसिमल है वो हमें कहाँ मूव करना है, इसका मूव हमें करना है लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट्स, हमें इसको मूव करना है ना। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, 2.7 इंटू कितने डिजिट को स्टूडेंट्स इसने अबूर किया है, 3, तो स्टूडेंट्स 10 और माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसने लेफ़्ट टू राइट मूव किया है, तो एक्सपोनेंट विल बी इन नेगेटिव, एंड 10 एक्सपोनेंट -4 आपने एज इट इज़ लगा दी। स्टूडेंट्स वही बात जो हमने अभी पहले की कि अगर आपकी बेस सेम है, देखिए ये बेस कहलाती है, ये बेस है, और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो ये एक्सपोनेंट कहलाता है, पावर भी कहते हैं इसे। तो एक्सपोनेंट हमें पता है जब बेस सेम होती है उसको एक बार लिखते हैं, और हम जो है वो एक्सपोनेंट को जमा कर लेते हैं, तो -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप प्लस लगाते हो तो वो प्लस माइनस से टकरा कर दोबारा माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली -4 लगा दो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 2.7 इंटू 10 एक्सपोनेंट
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात मैं आपको बता, सेम साइन ऐड ईच अदर, सेम साइन ऐड ईच अदर, एक जैसी साइन जमा हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कभी भी ये मत करिएगा माइनस माइनस प्लस, नो स्टूडेंट्स, वो तब होता है जब दो डिजिट के दरमियान, जैसे हमारे पास ये -3 इंटू -4 होता, तब हम करते माइनस माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, फिर पॉजिटिव 12 आंसर आता है स्टूडेंट्स। ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है स्टूडेंट, जहाँ पर माइनस माइनस से टकराता है तो प्लस बन जाता है, और प्लस माइनस से टकराता है तो माइनस बन जाता है, माइनस प्लस से टकराता है तो माइनस बन जाता है, और प्लस प्लस से टकराता है तो प्लस। लेकिन स्टूडेंट्स ये कब होता है, क्यों होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन। लेकिन यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सेम साइन ऐड ईच अदर, सेम साइन ऐड ईच अदर, एक जैसे साइन जमा होते हैं। तो ये एक जैसे साइन है, -3 -4, तो ये आपके पास आ गया -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपको हर पॉइंट को जो है वो तवज्जो से सीखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।